हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको हर इन्वेस्टर और हर एक व्यक्ति जो किसी सिक्योरिटी में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको पता होना चाहिए। इसके अभाव में मतलब जब ये इंसान को पता नहीं होता, किसी भी व्यक्ति को जब ये पता नहीं होता तो उसको मार्केट के उतार एवं चढ़ाव के बारे में पता नहीं चलता कि मार्केट अभी ऊपर जा रहा है, ट्रेंड ऊपर का है या ट्रेंड नीचे का है, कि अभी जो मार्केट है वो ऊपर जाएगा। इसके बारे में लोगों को पता नहीं चलता क्योंकि इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं होता। तो आज हम इसी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसके अंतर हम BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, निफ्टी एंड सेंसेक्स, सभी चीज़ों को कवर करेंगे हमारे इंडेक्स के। ऑल ओवर हमारा वीडियो इंडेक्स के ऊपर होने वाला है, जिसमें हम इंडेक्स की हर चीज़ों को समझेंगे कि इंडेक्स होता क्या है, निफ्टी क्या होती हैं, सेंसेक्स क्या होते हैं, NSE, BSE, सेबी, इन सब के बारे में आज हम समझने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो आज हम इस इंडेक्स का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। मतलब इंडेक्स के अंदर में जितने भी टॉपिक हमारे पास उछल के निकलेंगे उन सब को हम एक एक करके समझने वाले हैं। तो मैं एक बार सीक्वेंस बता देता हूँ आपको कैसे कैसे हम समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे सबसे हेड जो ऑफिस है सेबी, वो क्या होता है। सेकंड में हम समझेंगे NSE एंड BSE क्या होता है। थर्ड में हम समझेंगे निफ्टी एंड सेंसेक्स क्या होता है। एंड फोर्थ में हम उसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि निफ्टी और सेंसेक्स में प्राइस कैसे मतलब तय होते हैं, है ना। जो हमारे निफ्टी एंड सेंसेक्स नाम से हम सर्च करते हैं तो जो प्राइस दिखते हैं हमको, वो प्राइस कैसे निकाले जाते हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो हमारे सीक्वेंस में सबसे पहला नाम आ जाता है सेबी का। तो सेबी होता क्या है, इसको हम थोड़ा डीपली डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सेबी भारत सरकार के अधीन आने वाली एक संस्था है ना, मतलब गवर्नमेंट संस्था है। सेबी SEBI, इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मतलब जितने भी सिक्योरिटीज़ है, जितने भी स्टॉक्स हैं, क्रिप्टोस हैं, ये सब का विनिमय मतलब लेन देन, कंपनी से हमारे तक बेचने और हमसे कंपनी को बेचने। देखिए, ये तो आपको सिंपल सी पता होनी चाहिए कि कंपनी हमको बेचती है तो हम भी कंपनी को बेचते हैं। तो ये दोनों के बीच में जो तालमेल बिठाने का काम है ये सेबी करती है, डायरेक्ट सेबी नहीं करती। एक बार एकदम कान खोल के सुनना, डायरेक्ट सेबी कंट्रोल नहीं करती। इसके अधीन भी और स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जो कंट्रोल करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक्स है अपने NSE एंड BSE। BSE का फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दो अलग अलग एक्सचेंजेस हैं भारत सरकार की, और भी बहुत से होती हैं पर ये दो मेन मानी जाती हैं। यहीं से ही ज़्यादातर कंपनियां रजिस्टर्ड हैं जिसके स्टॉक खरीदे या बेचे जाते हैं। तो NSE एंड BSE ये दोनों सेबी के अंडर होती हैं। सेबी जो हमने शुरू में डिस्कस किया उसके अंडर होती है NSE एंड BSE। अब इसके अंडर क्या क्या होते हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके अंदर होती है निफ्टी एंड सेंसेक्स। निफ्टी, अगर हम इसका वर्डिंग्स को समझने की कोशिश करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहला होता है नेशनल प्लस 50, नेशनल प्लस 50 इज इक्वल टू निफ्टी। मतलब ये टॉप, मतलब जितने भी कंपनीज जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हैं उसके टॉप, मतलब जिसके प्राइजेस एकदम ऊपर हैं, उनके प्राइजेस को ऐड करके जो निकाला जाता है वो होता है निफ्टी। टॉप 50 शेयर्स मीन्स निफ्टी। नेक्स्ट है अपना सेंसेक्स। सेंसेक्स भी दो शब्दों से मिलकर बना है, सेंसिटिव इंडेक्स। ये आता है अपना BSE के अंडर, है ना। BSE के अंडर जो इंडेक्स होता है उसको बोलते हैं सेंसेक्स। ठीक, तो हमने क्या सीखा अभी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंडर आता है निफ्टी,
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंडर आता है सेंसेक्स। निफ्टी में टॉप 50 कंपनीज आती है, निफ्टी में टॉप 50 कंपनीज आती हैं एंड सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज आती है ना। ये आप एकदम ठीक से रखना। देखिए निफ्टी का तो अपने को समझ में आ जाता है, निफ्टी FY मतलब निफ्टी FTY लास्ट में लग गया 50, ये समझ में आ गया। सेंसेक्स का याद नहीं रहता, सेंसेक्स में थोड़ा भूलने टाइप रहता है, 30 होता है, इसको एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा। मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड जो कंपनीज है उस कंपनी में टॉप 30 कंपनीज के शेयर्स, उन सब से बनता है हमारा सेंसेक्स का आंकड़ा। तो जल्दी से हम एक बार समझते हैं कि हमने क्या क्या सीख लिया। सेबी मतलब होता है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार की सबसे ऊंची संस्था है स्टॉक एक्सचेंज करने के लिए। उसके अंडर काम करती है BSE एंड NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों के अंदर आते हैं निफ्टी एंड सेंसेक्स, ये हमने जाना। अब ये डिस्कशन कर सकते हैं कि निफ्टी एंड सेंसेक्स की जो आंकड़े होते हैं वो कैसे तैयार किए जाते हैं। निफ्टी, जैसे कि हमने पिछले 2-3 मिनट पहले हमने बात किया कि निफ्टी होता है NSE का टॉप 50 शेयर्स, है ना। तो ये टॉप 50 जो शेयर्स होते हैं उसको जब हम ऐड ऑन करते हैं तो हमारा आता है निफ्टी। वैसे ही जब हम BSE के टॉप 30 शेयर्स को ऐड ऑन करते हैं तो हमारा निकलता है सेंसेक्स। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और वाइडर रेंज में जाते हैं कि ये दोनों इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इनको इतना इम्पोर्टेंस दिया क्यों जाता है, इसके बारे में हम थोड़ा बात करते हैं। जैसे हम आए दिन न्यूज़ में, न्यूज़पेपर्स में जो बड़े बड़े हमारे से हायर क्लासेस के लोग होते हैं उनसे बात करते हुए सुनते हैं कि निफ्टी आज फिर नीचे चला गया, निफ्टी अरे यार ऊपर चला गया, मैं निफ्टी में मतलब इन्वेस्ट नहीं कर पाया किसी भी स्टॉक में, निफ्टी ऊपर चला गया, सेंसेक्स नीचे आ गया यार, सेंसेक्स ऊपर चला गया। ये हम आए दिन सुनते रहते हैं न्यूज़ में, न्यूज़पेपर में या फिर अन्य लोगों से, पर हम जानते ही नहीं है कि निफ्टी और सेंसेक्स इसके ऊपर जाने से नीचे जाने से क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए निफ्टी और सेंसेक्स ये दोनों हमारे देश की अर्थव्यवस्था, मतलब हमारे कंट्री के जो इकोनॉमी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये जो टॉप 50 कंपनीज है या टॉप 30 कंपनीज है वो हमारे पूरे भारत के अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती है, रिप्रेजेंट करती है हमारे पूरे इकोनॉमी को। ये नीचे जाता है तो इकोनॉमी हमारे नीचे जा रही है, ये ऊपर जा रहा है तो इकोनॉमी ऊपर जा रही है। ये होता है इसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस, इसके हिसाब से ही तय होता है, इसके हिसाब से ही माना जाता है और इसके हिसाब से ही फॉरकास्ट किया जाता है कि आगे भविष्य में प्राइस ऊपर जाने वाले हैं, नीचे जाने वाले हैं। ऐसा एक और टॉपिक हमारा छूट गया कि हम निफ्टी एंड सेंसेक्स में क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इसका आंसर है नहीं। हम निफ्टी एंड सेंसेक्स में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते क्योंकि ये कोई स्टॉक्स थोड़ी ना है, ये तो स्टॉक्स का ऐड ऑन है, मतलब स्टॉक्स का सम है, तो इसमें डायरेक्ट हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। हम दो तरीके से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट तरीका ये होता है कि हम जो निफ्टी या सेंसेक्स के अंडर जो भी कंपनीज है उसमें डायरेक्ट इन्वेस्ट कर दें। इसमें रिस्क होता है, रिस्क होगा इसमें जो आपको उठाना पड़ेगा। सेकंड मतलब दूसरा तरीका ये होता है कि आप किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें जो निफ्टी एंड सेंसेक्स की कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। ये दो तरीके से आप निफ्टी एंड सेंसेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर डायरेक्ट सभी कंपनीज में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इतना तो आपको समझ में आ गया। तो आज इस वीडियो में हमने सेबी के बारे में, NSE के बारे में, BSE के बारे में, निफ्टी के बारे में, सेंसेक्स के बारे में ब्रॉडली डिस्कशन किया कि ये सभी होते क्या हैं। उम्मीद है कि आपको ये सभी चीज़ें समझ में तो आ गई होंगी, नहीं समझ में आई होंगी तो कमेंट में बताइए, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।